साथियों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थित में उमड़ रही घुमड़ रही विचारों को आपसे व्यक्त करने का मन है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मनोग्रंथियां जब हमारे दिलो दिमाग में एक समूह बना लेती हैं तो भांत भांत के रोग उपजने लगते हैं। मन का विज्ञान गुरुदेव कहते थे कि बेटा तू मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है क्या? मन बहुत ही चंचल, बहुत ही ताकतवर है मन। इससे भी अधिक है ताकतवर बुद्धि। तो मन को जैसा हम बताएं, जैसा समझाएं, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसी सूत्र को अपने जीवन में उतार कर अगर इसकी आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता और मनोविज्ञान पर चिंतन कर डालें तो साथियों असली अध्यात्म समझ में आ जाएगा। चेतन, अचेतन, सुपरचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है, एक छोटी सी कुछ घटनाएं बताते हैं आपको। एक स्कूल में एक मास्टर पढ़ा रहा था बच्चों को, शरारत सूझी और बच्चों ने अपना एक समूह बनाया और तय कर लिया कि मास्टर साहब से नहीं पढ़ाना है। और बस बार बार वो कहने लगे, मास्टर साहब आपका चेहरा कुछ लालामी लिए हुए है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा कैसे, तबीयत ठीक है मेरी, चलो पढ़ो। दूसरा बोला, अरे साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और एक तीसरा पूछा, वो हाथ छू के बोला, अरे आपको तो तेज बुखार है। मास्टर साहब से लगातार सारे क्लास के बच्चे यही कह रहे, मास्टर साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, लगता है आपको बुखार है, चेहरे पे पसीना आ रहा है। और ये वो थोड़ी देर में मास्टर साहब के चेहरे पे पसीना आने लगा और उन्हें ये महसूस होने लगा कि हमें तेज बुखार है। और बस उन्होंने कहा कि चलो आज तुम लोगों की छुट्टी करते हैं, हम घर जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही एक वाकया आपको और बताते हैं। एक गुरुदेव की पुस्तक में इसका मनोविज्ञान की इस घटना का जिक्र है कि मन क्या नहीं कर सकता। एक आपने सुनी होगी घटना, एक देश में राष्ट्र में राज्य में कहीं एक अपराधी को प्राण दंड दिया गया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई कि मुझे प्राण दंड स्वीकार है, परंतु मेरी एक शर्त है, मुझे बिना किसी दर्द के मेरी मृत्यु हो, मुझे पता ना चले कि मेरी मृत्यु हुई है, फांसी पर न लटकाया जाए, हमें गर्दन न काटी जाए, वगैरह वगैरह। उसकी अपील सुन ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो भी मृत्यु दंड जो दिया गया है, इसको बिना कष्ट हुए इसको मृत्यु दी जाए। साथियों एक दल बुलाया गया डॉक्टरों का, उनसे डिस्कशन हुआ कि कैसे ऐसी मृत्यु दी जा सकती है। इसको मनोविज्ञान के डॉक्टर वहां थे और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए, पता ही नहीं चलेगा कि इसको मृत्यु कैसे हो। ओके, उसको बुला के लिटाया गया एक कमरे में कि भाई तुम्हारी मृत्यु बिना दर्द के होगी, बस थोड़ा सा ये सुई है, ये तो ऐसे करके बस ड्रिप चढ़ाएंगे
और एक उसमें वो खून की बोतल लगा देंगे, आपकी नस से बस ये खून निकलता रहेगा, और जैसे ही 6 या 7 बोतल खून होता है शरीर में, तो वो जैसे ही निकलेगा आप मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मर गए। अच्छा, ठीक है। उसको एक ड्रिप, वो सुई यहाँ जहाँ से खून निकाला जाता है, वो लगा दी गई सुई, हल्की सी सुई, और उसको दिखाया नहीं कि नहीं तुम इसको देखोगे नहीं, उसका ढक दिया गया जगह उसकी, ऐसा कर दिया गया कि वो सुई न देख पाए, और बस एक बोतल लगा दी और डॉक्टर बार बार आते थे कि भाई कितना निकल गया खून, और उसको बोतल नहीं देखने दे रहे थे कि बोतल की तरफ नहीं देखना है आपको। इस तरह से बोतल को टांगा गया था, और बस जब काफ़ी देर हो जाती थी तो एक खून की बोतल लोग ले आते थे चुपचाप, और वो बोतल निकाली और दिखाई, देखो भाई एक बोतल निकल गया, और भाई हाँ चलो दूसरी बोतल लगा दो खाली, और दूसरी बोतल लग गई। इस तरह से धीरे धीरे, हाँ भाई 4 बोतल निकल गई, अब 5वीं निकल रही है, अब 6वीं, अब ये 7वीं बोतल, हाँ आधी भर गई, हाँ अब थोड़ी और भर गई, बस थोड़ी सी रह गई, इतना ब्लड और रह गया, इसके बाद ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो मृत्यु तो हो ही जाएगी। बस डॉक्टर लोग बार बार आ रहे, देख रहे, वॉच कर रहे, और थोड़ी देर में बोतल ख़त्म नहीं हो पाई और वो व्यक्ति मर गया, उसकी धड़कन रुक गई साथियों, जबकि एक भी बोतल खून नहीं निकाला गया था उसके शरीर से। उसके दिलो दिमाग में, उसके अचेतन में ये डाल दिया गया कि खून निकल रहा है और वो मर जाएगा, खून निकल रहा है और वो मर जाएगा, खून निकल रहा है और वो मर जाएगा। बस अचेतन में जब ये बात चली जाती है साथियों, वही हो जाता है, जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही हो जाता है। आप सोच क्या रहे हैं? पॉजिटिविटी डेवलपमेंट की ओर आपका कदम बढ़ रहा है या नेगेटिविटी की ओर? बस इसको ही इसी के आधार पे पूजा, उपासना, साधना, आराधना का क्रम चलता है। हमें बार बार एक चीज अचेतन में भेजनी होती है और बस होने लगता है। भगवान आ रहे हैं, भगवान बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सूर्य की किरणें निकल रही हैं, हमारे शरीर में जा रही हैं, और नस नस में सूर्य की किरणें जा रही हैं, वहाँ जमे मल, कसाय, कलमशों को नष्ट कर रही हैं, जला कर राख कर रही हैं, और साथियों सूर्य का प्रकाश शरीर में दौड़ रहा है, हम निरोगी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस अचेतन में जैसे ही जो बात चली जाती है, हम महान हैं, हम महान हैं, हम महान हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, तो आप ईश्वर के पुत्र हो जाते हैं। आप महान हैं, महान हैं, महान हैं, तो वैसी ही क्रियाएं होने लगती हैं और आप महान बन जाते हैं। मन बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर मन है, बस इसका प्रयोग करना आना चाहिए। ओम शांति। मिलते हैं फिर किसी अन्य विचारों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए, चिंतन मनन पॉजिटिव थिंकिंग का क्रम बनाए रखिए, और आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन अच्छा बने, आप सदैव मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहें के संबंध में कुछ गुरुदेव की अन्य बातें आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। ओम शांति।